गाइज आज का हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो पहला टाइप, ठीक है, दूसरा टाइप। तो हम यहाँ पे मेनली दो टाइप के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो 3 टाइप के होते हैं, तो हम मेनली यहाँ पे 2 टाइप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला कौन सा टाइप होता है? पहला टाइप होता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट होता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, कॉन्ट्रैक्ट। और तीसरा होता है ट्रैकेट या ट्रैसेट, जो भी आप बोलो, वो कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, तो हम यहाँ पे इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। ये ज़्यादातर पूछा जाता है इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो चलो हम देखते हैं क्या होता है एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, डिफरेंस देखेंगे। तो देखो, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में क्या है? इसमें यूज़ ऑफ वर्ड्स। ठीक है, यूज़ ऑफ वर्ड्स जब ये बनता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इसमें हम वर्ड्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसमें नो वर्ड्स आर यूज्ड। ठीक, नो वर्ड्स आर यूज्ड। ठीक, अब ये जो है ओरल और रिटन भी हो सकता है। हम ओरली वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं या फिर रिटन में। ठीक है, ओरल या फिर रिटन। और इसमें क्या है? इसमें ना ही ओरल ही होता है ना ही रिटन ही होता है। इसमें वर्ड्स का यूज़ हम करते ही नहीं है। ठीक है, नो ओरल और नो रिटन। ठीक, अब इसमें क्या है? सॉरी, राइटिंग थोड़ी गंदी हो रही है, लेकिन आप समझ जाना ऐसे ही। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि इसमें वर्ड्स का यूज़ करते हैं और ओरल और रिटन 2 तरीके होते हैं जिसमें हम कॉन्ट्रैक्ट को एक्सप्रेस कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? इसमें कोई भी वर्ड्स यूज़ नहीं होते, कोई भी, ना ही लिख के ना ही बोल के, ऐसा कुछ भी हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं। मतलब कि इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट जो अपने आप हो जाता है उस टाइम पे। एक्सप्रेस जो हम बता के करते हैं किसी को। ठीक है, तो एक एग्जांपल हम देखते हैं दोनों में। ठीक, एग्जांपल यहाँ पे देखो कि देखो यहाँ पे मान लो ए ने बोला, ठीक है, ए आस्किंग। यहाँ पे ए जो है वो क्या कर रहा है? ओरल, मतलब कि पूछ रहा है, आस्क कर रहा है। ए इज़ आस्किंग फ्रॉम बी। ठीक है, ए क्या कर रहा है? ए पूछ रहा है बी से, विल यू बाय माई कार फॉर ₹2 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? ए जो है वो पूछ रहा है बी से कि क्या तुम मेरी गाड़ी खरीदना चाहोगे 2 लाख रुपए में, मेरी कार खरीदना चाहोगे? अब देखो, ये जो है ये बोल के भी पूछ सकता है। ठीक है, या तो उसको एक लेटर दे के भी पूछ सकता है बी से कि क्या आप मेरी गाड़ी को खरीदना चाहोगे 2 लाख रुपए में। तो सामने से इसका जवाब आता है यस। बी बोलते हैं यस, आई विल बाय योर कार फॉर ₹2 लाख। ठीक है, तो ये क्या है? ये एग्जाम्पल है किसका? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट का। इसमें हम वर्ड्स का यूज़ करते हैं, ओरल और रिटन में होता है ये। ठीक है, ए ने यहाँ पे पूछा बी से कि क्या आप मेरी गाड़ी को खरीदना चाहोगे 2 लाख रुपए में। तो ये बी ने बोला येस आई विल बाय योर कार फॉर ₹2 लाख। तो ये क्या है? कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब इसमें देखते हैं एक एग्जाम्पल। जैसे मान लो कि एक ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है। ठीक है, अपनी बसेस चला रही है। एक ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कंपनी वो क्या चला रही है? बसेस चला रही है। ठीक है, रोड्स पे, अलग अलग रूट्स पे। ठीक है, अलग अलग रूट्स पे, डिफरेंट रूट्स। ठीक, अब क्या है? ये ट्रांसपोर्टेशन कंपनी बसेस चला रही है अलग अलग रूट्स पे, और एकदम से मतलब कि मान लो रास्ते में चला रही है और एक एक्स नाम का एक लड़का, या फिर मतलब एक एक्स नाम का एक पर्सन आया। ठीक है, और वो बस में बैठ गया। क्या है? एक्स नाम का मतलब कि पर्सन आया और वो बस में बैठ गया। ठीक, बस में क्या हो गया? बैठ गया।
ठीक है। तो अब जब वो उतरेगा अपने रास्ते पे, अपने स्टॉप पे, तो वो अब खुद ब खुद उसे क्या किराया देना पड़ेगा, वो बाउंड हो जाएगा कि वो फेयर दे, बस का चार्ज दे, ठीक। तो यहाँ पे क्या है कि किसी ने ऑफ़र किया क्या, इस कंपनी ने, इस बस ने ये बोला एक्स को कि आओ मेरे बस में बैठो, नहीं, उसको जब ज़रूरत पड़ी एक्स को तो वो बस में बैठ गया, लेकिन जब वो उतरेगा तो वो अब यहाँ पे बाध्य हो चुका है, मीन्स बन चुका है कि उसको बस का किराया देना है, ठीक। ही इज़ बाउंड टू पे द फेयर मीन्स किराया, ठीक, या फिर चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे कोई पूछ के या फिर मतलब कि ऐसे बता के नहीं कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, एकदम से उस सिचुएशन में उस टाइम पे हो जाता है। जब इसको ज़रूरत पड़ी एक्स को कि बस में मुझे बैठना चाहिए, बस में बैठ गया, अब बस में बैठ गया तो उसको किराया भी भरना पड़ेगा, तो ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, ठीक है। वो एग्जाम्पल क्या है, मान लो एक कुली है, आप जाते हो जब रेलवे स्टेशन पे, तो ठीक है, आपको बहुत सारे क्या कुली मिलेंगे वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे, जब आप जाओगे तो बहुत सारे क्या मिलेंगे, कुली, ठीक। अब क्या है कि आप सामान, आप मतलब लदे पड़े हो, बहुत सारे सामान हैं आपके पास, बैगेज हैं आपके पास, ठीक है। तो क्या कुली जो है क्या बोलेगा कि मैं आपके बैगेज को, आपके ये जो सामान है ढो के कहाँ तक, प्लेटफॉर्म तक पहुँचा देता हूँ, ठीक है। तो मान लो सामने से वो उठा के आपका सामान पहुँचाने लगा प्लेटफॉर्म तक, कुली, ठीक है, आपके सामान को प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने लगा, और जब वो पहुंचा देगा वहाँ प्लेटफॉर्म तक आपके सामान को, तो आप क्या बाउंड हो जाओगे उस कुली को उसके सर्विस के लिए पे करने के लिए, ठीक है। जो भी उसकी फ़ीस हुई उस सर्विस को, जो भी उसने किया, आप बाउंड हो जाओगे, आप बन जाओगे कि मुझे इसकी फ़ीस अब देनी पड़ेगी, क्योंकि इसने मेरा मतलब मेरी हेल्प की है, मेरा सामान ढो के यहाँ प्लेटफॉर्म तक पहुँचाया है। तो इसमें क्या कोई भी पूछ के कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई भी वर्ड्स में नहीं हो रहा है कि क्या मतलब कि कोई यहाँ पे बोले सामने से एक दूसरे से कि ये बात है, ये सौदा कर लो, ऐसा नहीं है। जबकि इसमें क्या था कि ए ने पूछा बी से कि क्या आप मेरी गाड़ी खरीदोगे, बी ने साफ साफ बोला हाँ मैं खरीदूंगा इतने लाख रुपए में, और ये एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हो गया। यहाँ पे बोल के एक दूसरे को हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इसमें क्या हुआ कि जब जैसी ज़रूरत पड़ी वही अपने आप ही इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट इससे बोलते हैं हम, जो एकदम से हो जाता है और आपको बाउंड हो जाते हो आप उस चार्ज को मतलब कि पे करने के लिए। जैसे एक्स बस में बैठा तो उसको अब किराया देना पड़ेगा, कुली ने सामान उसका पहुंचाया वाई का, ठीक है, मान लो वाई का सामान पहुंचाया प्लेटफॉर्म तक, तो वाई को भी क्या अब कुली की फ़ीस को देना पड़ेगा। तो ये क्या था, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, ये टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। ट्रैकेट कॉन्ट्रैक्ट भी सेम ऐसा ही होता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही, ठीक है। इसका एक एग्जांपल है, आपको ज़रूरत पड़ती है आपके आसपास में पैसे की, मतलब आपके पास एटीएम कार्ड होता है, ठीक है, आपके पास एटीएम कार्ड है और आपको पैसे की ज़रूरत पड़ी, तो आप कहाँ चले गए, एटीएम पे चले गए, क्या पैसे विड्रॉ करने, ठीक है, एटीएम पे चले गए विड्रॉ करने क्या, कैश। तो ये क्या है, ट्रैकेट कॉन्ट्रैक्ट है। उस सिचुएशन में उस टाइम पे आपको ज़रूरत पड़ी तो आप चले गए। तो सेम इन दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर इसको भी जानना है इन दोनों के डिफरेंस को, तो आप कमेंट करके बताना, इन दोनों के डिफरेंस को भी हम देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना था। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये। इसमें बोल के वर्ड्स, इसमें वर्ड्स का यूज़ होता है, चाहे ये बोल के हो चाहे रिटर्न में हो, और इसमें कोई भी वर्ड्स का यूज़ नहीं होता, ना ही ओरल होता है ना ही रिटर्न होता है। और इसमें ये एग्जाम्पल हमने देखा ए और बी का, इसमें ट्रांसपोर्टेशन वाला देखा कि बस चल रही थी रोड पे, जिसको ज़रूरत पड़ी, उसमें एक्स को ज़रूरत पड़ी, एक्स बस में बैठ गया और उसे अब क्या बाउंड हो गया कि उसे किराया देना है। ऐसे रेलवे स्टेशन का एग्जाम्पल, कुली सामान लेके गया आपका और वाई को क्या है देना पड़ेगा, कुली के चार्जेस को, कुली की जो फ़ीस है उसको, ठीक। तो ये था वीडियो, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलो, थैंक यू।